जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं डिफेंस का एक जबरदस्त वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, जो जिसका भी सपना होता है डिफेंस में जाने का, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि डिफेंस ने एक जबरदस्त वैकेंसी निकाल दिया है फाइनली। मैं उसी के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉर्ट डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है डिफेंस में जाने का, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के लिए एग्जाम की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिटेल देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो वैकेंसी है कोस्ट गार्ड नाविक की। जी हाँ दोस्तों, कोस्ट गार्ड नाविक की है और उसमें दो प्रकार की वैकेंसी है। वो कौन सी है? एक जनरल ड्यूटी की है, एक डोमेस्टिक ब्रांच की है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा जीडी का वैकेंसी है उसमें 240 पोस्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 240 नहीं, 260 पोस्ट है। और जो हमारा डीबी की पोस्ट है उसमें 40 पोस्ट रखे गए हैं। उसको मैं कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया हूं कि किस कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कितने पोस्ट रखे गए हैं, यानी ओबीसी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने रखे गए हैं, एससी एसटी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं। उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ी डाउट होती है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ऊपर हेडिंग पे, को ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजीई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। और ये 2025 के अंदर फाइनली लेटेस्ट वैकेंसी आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो नाविक जीडी की पोस्ट लाया है और ब्रांच रिक्रूटमेंट 2025 के अंदर ये वैकेंसी को दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक ब्रांच भी है जो कि डीवी ब्रांच है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। एक जनरल ड्यूटी और एक डोमेस्टिक ब्रांच का दो वैकेंसी है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे टोटल 300 रखे गए हैं। टोटल 300 पोस्ट रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये केवल एक दो स्टेट के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी कि आप किसी भी राज्य से हो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट, ठीक है। ऑल कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए है। और यहाँ पे ऑल स्टेट देख सकते हैं, ठीक है, सभी राज्यों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो तीन राज्यों के लिए, ठीक है। यहाँ पे सभी राज्यों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। पोस्ट नेम की यही बात करें तो नाविक जीडी और नाविक डीबी की पोस्ट है। डीबी मतलब आपको मैं बताया डोमेस्टिक ब्रांच का एक पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आखिर हमारा कोस्ट गार्ड नाविक के लिए हमारा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो दोस्तों एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो जीडी के लिए मांगता है वो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स लेकर के इंटर कंप्लीट कर लिया है, 10+2 कंप्लीट कर लिया है, तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जीडी में वही पोस्ट देखेंगे तो 260 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। बात करते हैं फॉर बीडी डीबी के लिए। डीबी हमारा डोमेस्टिक ब्रांच है, जिसमें कि आपका क्लास 10 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया से, ठीक है। भारत के अंदर किसी भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10 पास हैं तो आप डीबी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब वहीं पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट को रखे गए हैं। तो जीडी के लिए देख लेते हैं। यूआर में रखा गया है 100 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में रखा गया है 25, ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 28। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 260 यहाँ पे पोस्ट हो जाते हैं जीडी के लिए, ठीक है। वहीं पे डीबी के लिए अगर बात करें तो 16 पोस्ट, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 4 रखा गया, ओबीसी में 9, एससी में 8, एसटी में 3 रखा गया है। और टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो डीबी के लिए रखा गया है 40, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डाउट की। सबसे बड़ी डाउट, हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी डाउट की हर बार मैं ये आपको बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो एज लिमिट क्राइटेरिया होता है दोस्तों ना, वो सबका डाउट होता है कि आखिर मेरा एज इतना है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। आपकी मिनिमम एज अगर 18 वर्ष है, ठीक है, अगर आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ये है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वहीं पे मैक्सिमम एज की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम एज आपका
22 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 22 वर्ष तक हैं तो आप ठीक है, ठीक है। अगर 23 आपका वर्ष है, उम्र है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 22 वर्ष होना चाहिए। अब एज बिटवीन भी यहाँ पे दे देता है, डिफेंस में तो यही चीज है कि आपको एज बिटवीन भी देता है, ठीक है। यानी इतने से लेकर के इतने तक के बीच में आपका एज होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1/9/2003 से आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 31/8/2007 तक के बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बराबर दोस्तों। तो ये आपका एज बिटवीन भी यहाँ पे दे देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये वैकेंसी जो आया हुआ है, ये हमारे कब से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इसकी लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों इसकी मैं डेट के बारे में अगर बात करूं तो बहुत ही कम समय देता है डिफेंस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहला नंबर अप्लाई स्टार्ट डेट जो हमारा की 11 फरवरी 2025 से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11 फरवरी 2025 से ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, आप देर मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अप्लाई लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट केवल 25 फरवरी 2025 तक, यानी कि फरवरी के अंदर ही ये आपका खत्म हो जाएगा। आपको कितना टाइम मिल रहा है दोस्तों, तो केवल 14 दिन का आपको समय मिल रहा है। कितने दिन का, केवल 14 दिन का आपको समय मिल रहा है। अगर 14 दिन के अंदर आपका कंप्लीट नहीं होता है ना दोस्तों, तो समझिए कि आप भी क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसी वैकेंसी आती है वैसे अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं वहीं थर्ड की एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट भी यहाँ पे बता दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे रिवील कर दिया गया है कि अप्रैल 2025 के अंदर इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा, बराबर दोस्तों। बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो बिफोर एग्जाम आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। बात करते हैं कि आखिर इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने एग्जाम फीस पे करने पड़ते हैं, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए पेड करने पड़ेंगे, एससी एसटी के लिए कुछ भी नहीं पेड करना है। और ये किन किन द्वारा हम लोग पेड कर सकते हैं, तो पे द एग्जामिनेशन फीस, ठीक है, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग इस एग्जाम फीस को पेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट डिटेल जो कि मैं आपको बताने में पूरा कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस डाउट का सोल्यूशन मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। आई होप ये बताई हुई चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। समझ में आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त लेटेस्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।